आला हज़रत फरमाते हैं कि ज़मीन के सूरज के गिर्द मदार में तमाम जानिब से ग्रेविटी यकसा है। या तो गोल मदार मानना पड़ेगा और कैपलर के बैज़वी मदार को छोड़ना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान की ज़मीन की हरकत के रद्द में किताब फ़ौज़ मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन को आसान फ़हम अंदाज में पेश करने का सिलसिला जारी और सारी है। हमने तारुफ़ी अक़साद के बाद फ़ौज़ मुबीन के फ़र्स्ट चैप्टर यानी रद्द नाफरियत सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स के बारे में आप लोगों से बातचीत की। सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स के रद्द में इमाम साहब ने जो रद्द पेश किया उस पर आपको 4 अक़साद में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से पेश की जाने वाली तनक़ीद और साइंसी एतराज़ात आपके सामने रखे। पहली किस्म में मशहूर पत्थर को डोरी के साथ बांधकर उसे अपने इर्द गिर्द घुमाने की मिसाल से सूरज के गिर्द ज़मीन के ऑर्बिट की दलील लेने पर एतराज़ात पेश किए। दूसरी किस्म में इसी पत्थर की मिसाल के और इससे ऑर्बिट कायम करने को मज़ीद डिस्कस किया कि किस तरह ऑर्बिट वाले जिस्म को एक टेंजेंट पर बरकरार रखने वाली मुसलसल क़ुव्वत चाहिए। तीसरी किस्म में हमने इस मुसलसल क़ुव्वत को, जो कि मुरव्वजा साइंसदानों की तरफ से इनर्शिया के सर डाल दी जाती है, उस पर मुफस्सल गुफ्तगू की और मोमेंटम का मुख्तसर सा तारुफ़ भी पेश किया। चौथी किस्म में हमने फ़ौज़ मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन से थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट यानी ज्योमेट्री के उसूल, राइट एंगल्स और एक्यूट एंगल्स के बारे में आपसे बातचीत की और इनका जिक्र करते हुए परफेक्ट गोल मदार का जिक्र किया और बताया कि या तो गोल मदार मानना पड़ेगा और कैपलर के बैज़वी मदार को छोड़ना पड़ेगा, और अगर बैज़ी मदार को ना छोड़ें तो ज्योमेट्री के उसूलों के तहत गोल मदार ही मानना पड़ेगा, जो मुशाहिदे के ख़िलाफ़ है और कैपलर के सारे निज़ाम का रद्द कर देता है। नाज़रीन, आज रद्द नाफरियत के हवाले से ये 5वां सिलसिला है और इंशाअल्लाह हम इसमें नाफरियत यानी सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स का बाब मुकम्मल कर देंगे। वैसे तो आला हज़रत ने इस चैप्टर में कुल 12 रद्द पेश की और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मज़ीद ज्योमेट्री इस्तेमाल करते हुए इस सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स और ऑर्बिट के नामुमकिन होने या इसमें नुक्स होने की बात है, लेकिन हमने आवाम की आसानी के लिए उनको यहाँ कुछ आसान करके बयान किया, क्योंकि वो पिछली किस्त की तरह काफ़ी टेक्निकल हो जाते और लोगों को समझने में मुश्किल होती। आला हज़रत फरमाते हैं कि ज़मीन के सूरज के गिर्द मदार में तमाम जानिब से ग्रेविटी यकसा है, और ये हयात जदीदा वाले बयान कर चुके हैं। जितनी सेंट्रीपिटल फ़ोर्स होगी यानी दायरे के मरकज़ की तरफ लाने वाली क़ुव्वत होगी, उसको बैलेंस करने के लिए उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स भी होगी। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि वाजिब है कि फिर दायरे के हर तरफ से सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स भी एक जैसी ही हो। तो ये पहले ही तय पा गया कि जितनी सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स होगी उतना ही मरकज़ से फासला भी ज़्यादा होगा, और तो उन्हीं उसूलों को फॉलो करते हुए ये नतीजा निकाला कि सूरज जो कि मरकज़ में है उसके गिर्द ऑर्बिट मेन हर जानिब से एक जैसा होगा और ऑर्बिट के बिल्कुल ऐन मरकज़ में यानी सेंटर में सूरज वाक़ होगा। लेकिन सूरज तो मरकज़ से 31 लाख मील फासले पर है, यानी जो पिछली किस्म में कैपलर के कानून बयान हुए उसके मुताबिक सूरज मादर के ऐन मरकज़ में है। और आला हज़रत एक बार फिर उन्हीं के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए ज़ोर दे रहे हैं कि मरकज़ से हर जानिब फासला एक जितना होना चाहिए, तो सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स भी एक जैसी होनी चाहिए। इस तरह कैपलर का बैज़वी मदार रद्द हो गया। अब बैज़वी मदार को रद्द किया जा सकता नहीं, तो फिर बेहतर है कि सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स को छोड़ दें, और उसे छोड़ दें तो ज़मीन का मदार ही छोड़ना पड़ेगा। नाज़रीन, ये पूरा पहला बाब सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स के हवाले से मुरव्वजा साइंस के तज़ादात और नक़ाइस की निशानदेही से भरा पड़ा है। जैसा कि मज़ीद तवज्जो दिलाते हुए आला हज़रत फरमाते हैं कि इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में ज़मीन सूरज से इंतहाई दूर होती है, फिर उसके करीब होना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे करीब होती है उसकी रफ्तार बढ़ती चली जाती है, ताकि सूरज के करीब होने से बढ़ती हुई कशिश शक्ल के चुंगल से आज़ाद हो सके, और जैसे ही उसे चुंगल से बच निकलती है फिर से सुस्त होना शुरू हो जाती है और दूर हो जाना शुरू हो जाती है।
मॉडर्न साइंस में इस फिनोमेना को एस्केप वेलोसिटी के उसूल से बयान किया जाता है, जिसका तफसीली जिक्र ग्रेविटी के बाब में आएगा। बहरहाल हमने आपको आला हजरत के किस तरह मुरवजा साइंस के उसूलों और ज्योमेट्री के उसूलों को पेश करके ऑर्बिट मैकेनिक्स की गलतियां नुमाया की और बयान किया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं हो सकती। और इंतहाई दिलचस्प बात यह है, जिस बात का रद्द आला हजरत 125 साल पहले कर रहे थे, आज की साइंस भी इस बात को कबूल कर चुकी है कि हकीकतन ये कोई फोर्स होती ही नहीं। और अब आप कुछ इल्मी लोगों से ये बात ज़रूर सुनते हुए पाएंगे कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं, चाहे वो आटे में नमक के बराबर हों। अब तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम से बदला जा रहा है, लेकिन अभी भी कई यूनिवर्सिटी की कुतुब में, हमारे पाकिस्तान की नवी जमात की किताब में भी इस फोर्स का जिक्र किया जाता है। लेकिन एक बात तो अभी भी वाक़ई है कि भले ये इस सूडो फोर्स कहें या मोमेंटम कहें या कोई और नाम दें, मुरवजा साइंस का दावा है कि जिस्म को मदार में रखने के लिए ग्रेविटी के मुखालिफ एक क़ुव्वत नुमाया एक्शन ज़रूर है, जो कि ग्रेविटी को बैलेंस करके मदार बना सके। इसकी खामियों पर आला हज़रत ने शानदार साइंसी दलाइल पेश कर दिया। हमारे नौजवान आजकल सेटेलाइट का जिक्र बार बार करते हैं कि सेटेलाइट ज़मीन की हरकत की दलील है। जिस तरह ज़मीन को सूरज के गिर्द ऑर्बिट करवाया जाता है, वही उसूल सेटेलाइट भी ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट के भी हैं, और उसको भी एक एक्यूट और अपोजिट फोर्स दरकार है। इसे चाहिए आप मोमेंटम कह लें, इनर्शिया कह लें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह लें, सूडो फोर्स कह लें। ऑर्बिटल मैकेनिक्स और ज्योमेट्री के उसूलों के तहत ये ऑर्बिट कभी भी नहीं बन सकते। आला हजरत पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय हिम्मत करें और जिस तरह उन्होंने आपके ही उसूलों पर रद्द फरमाया है, आप भी उनके रद्द का इल्मी और साइंसी जवाब दें।